नमस्कार दोस्तों। देखो, ऑप्शंस पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। इस वीडियो में चाहे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या तो ऑप्शन हेजिंग कर रहे हो, मैं ऐसी 5 टिप्स या तो आप टेक्निक्स बोल लो, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जिसकी वजह से ऑप्शंस की ये जो आपकी पूरी जर्नी है उसमें फेलियर कम होते जाएंगे और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एकदम यूनिक चीजें मैं बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। शुरुआत करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहली चीज आती है रिस्क टेकिंग। काफी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पे बताया जाता है रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट पे भी मैंने भी खुद वीडियोस बनाया है मेरी चैनल में, अगर आप जाके देखो तो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बेसिक चीज है कि भाई आप इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। बट एक बात जो कोई नहीं डिस्कस करता वो ये है कि आप में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सही टाइम पे सही जगह पे आप रिस्क भी ले सको। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमें रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे रिस्क को इतना अवॉइड नहीं करना है, उसके पीछे इतना पागल नहीं हो जाना है कि जहां पे अच्छी पैटर्न दिख रही थी, अच्छा मार्केट में मोमेंटम था, चार्ट ट्रेडिंग बहुत ही सही तरीके से जा रहा था, बट हम रिस्क लेने से डर रहे थे। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैं जितने ट्रेडर्स को मिला हूं या तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यह कहता है कि एज ए ट्रेडर हमको पता होना चाहिए कि रिस्क मैनेज कैसे करना है। एट द सेम टाइम हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, अगर हमारा ट्रेड सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैसे वो इस चीज का फायदा उठा के हम बड़ा से बड़ा प्रॉफिट करें। इसका मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आंख पे पट्टी बांध लो, और ना तो मैं कोई थियोरेटिकल चीज बोल रहा हूं। कई बार जैसे कि ऑप्शन बाइंग करते हैं या कई बार हेजिंग करते हैं, तो हमारा कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है। उस एक्सपीरियंस के हमको पता चल जाती है कि भाई ये सिचुएशन है, उसमें हम जो सोच रहे हैं वही 80-90% होने वाला है। क्योंकि अब इतना जजमेंट कॉल लेना आ गया है, तो क्यों ना क्वांटिटी बढ़ाई जाए, क्यों ना मार्केट को ज्यादा यूज किया जाए, उसमें से ज्यादा जूस निकाला जाए। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। जैसे आप क्रिकेट देख रहे होंगे, क्रिकेट में पता है ना, हमारे पास कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं जो बॉलर को जानते हैं कि ये यहीं बॉल फेंकेगा, ऐसा ही होगा, तो वो वीकनेस का फायदा उठाओ, वो बोलते हैं रिस्क टेकिंग। ठीक है ना? तो मैं उस व्यू पॉइंट से बोल रहा हूं कि ऐसी एबिलिटी भी धीरे धीरे कल्टीवेट करो कि आप हर बार डरो मत, हर बार इतना कैलकुलेट मत बनाओ, हर बार आप रिस्क मैनेजमेंट के पीछे इतना पागल ना हो जाओ कि जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, बट आपका दिमाग इतना वो रिस्क से परे हो चुका है कि आप रिस्क ही नहीं ले पा रहे हो, वरना आप बड़े बड़े मौके खो दोगे। ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, कोई एक चीज में आप एक्सपर्ट बनने की ट्राई करो। ये मैंने पहले भी बोला था और फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। एक चीज में एक्सपर्ट मतलब क्या? या तो आप निफ्टी में माहिर हो, बैंक निफ्टी में माहिर हो, फिन निफ्टी में माहिर हो, ऑप्शन बाइंग में माहिर हो, हेजिंग में माहिर हो। ऑप्शन हेजिंग की कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जिसमें आप बहुत ही एक्सपर्ट हो, यह होना बहुत जरूरी है। जितने भी मैं अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को मिलता हूं ना, वो ट्रेडर ऐसे हैं कि जो कुछ फिगर आउट कर लेते हैं मार्केट में कि भाई ऑप्शन बाइंग में उनको ये 2-3 पैटर्न्स उतनी उन लोगों ने फिगर आउट कर लिया कि पैसा बन जाता है। कोई ऑप्शन हेज कर रहा है, तो जैसे कि हम आयन फ्लाई ले ले, आयन कॉन्डर ले ले, तो कुछ कुछ स्ट्रेटेजी उनको इतनी अच्छी तरह से आती है ना कि वो कोई भी मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंट उनके ट्रेडिंग सब जाते हैं। ऐसा क्यों? पता है कि बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट, उसमें बहुत बड़ा ट्रेडिंग, उसमें आप छोटी सी चीज पे मास्टरी हासिल कर लो। कोई एक छोटी सी चीज या तो एक छोटा सा ट्रेडिंग का एक पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ के आप बैठ जाओगे ना, और सालों साल उसको फॉलो करोगे ना, दूसरे 10,000 ट्रेडर से आपको अच्छा आ जाएगा। ये गारंटी देता हूं। ये बात आपको सुनने में अगेन ऐसा लगे कि सर आप क्या बोल रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। और अगर आप मार्केट में ज्यादा घूम रहे हो तो आपको ऐसे ट्रेडर भी मिलेंगे जो ऐसा, मैंने काफी ऐसे ट्रेडर देखे हैं जिसके आयन काउंटर का जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज मैंने किसी और के पास से नहीं देखा। कोई कोई लोग सिर्फ स्ट्रेडल से पैसा बनाते हैं, राइट। ऑप्शन बाइंग में कोई लोग गैप अप और गैप डाउन को प्ले करना इतना अच्छा जानते हैं कि अपने को लगता है कि यार मैं तो इस बंदे से कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा। मैं उस तरीके की आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, बी मास्टर इन प्राइस एक्शन। चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो, फ्यूचर करो, हेजिंग करो, कुछ भी कर लो, प्राइस एक्शन को हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते। मैं कई बार ऐसे ट्रेडर से मिलता हूं
कि जिनका बाकी सारा नॉलेज बहुत अच्छा होता है, कि जैसे कि ऑप्शंस ले लो, हेजिंग ले लो, स्ट्रेटेजीज ले लो, रिस्क मैनेजमेंट ले लो, पोजीशन साइजिंग ले लो, ये सब अच्छा होता है, बट अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट को रीड नहीं कर पाते, मार्केट का बिहेवियर जान नहीं पाते। तो काफी सारे ट्रेडर क्या करते होता है, यूएस मार्केट ट्रेड करेंगे, यूरोपियन मार्केट ट्रेड करेंगे, एसजीएक्स निफ्टी ये वो, और बाद में एक छोटा सा ट्रेड लेंगे। भाई आपको ट्रेड लेना है, इतने सारी चीज क्यों आप फॉलो कर रहे हो? आपके चार्ट है ना, वो आपको काफी सारी चीजें बता देंगे। पहले अपना जो डोमेस्टिक चार्ट है ना, वो रीड करने में एक्सपर्टाइज हासिल करो। प्राइस एक्शन, ऑप्शन की दुनिया के आने के बाद काफी सारे ट्रेडर उसको भूल गए, प्रीमियम में इतना एडिक्ट हो चुके हैं कि प्रीमियम के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। नहीं, मार्केट ऑप्शन से नहीं चलता, मार्केट आपके प्रीमियम से नहीं चलता, मार्केट अभी भी वही है, मार्केट अभी भी चार्ट से ही चलता है, अभी भी कैंडल से ही चलता है। तो प्लीज आप उसको स्किप मत करो, उसमें माहिर बनो। मार्केट का मूड पता चला ना, बिहेवियर, वो बंदा जीत जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे, सिस्टम्स वर्सेस इमोशंस। जो बंदा सिस्टम फॉलो करता है वो लॉन्ग टर्म में सक्सेस हासिल कर लेगा। जो बंदा इमोशन फॉलो करता है पर बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट बंदा है, वो कहीं पे सक्सेस हासिल नहीं कर सकेगा। मैं ये बिजनेस के व्यू पॉइंट से बोल रहा हूं। जब आप बिजनेस करो, जब आप स्टॉक मार्केट में आओ, तो सिस्टमेटिक ट्रेडर बनने की ट्राई करो, ना कि इमोशनल। जब आप ट्रेड लो, जब आप ट्रेड में से निकलो, जब आप प्रॉफिट बुक करो, जब आप लॉस बुक करो, तब देखो, अपने आप को पूछो कि क्या ये मेरे डिसीजंस थे, वो मेरी फीलिंग्स के, गट फीलिंग्स के ऊपर थे, या कोई लॉजिक या तो सिस्टम पे थे। कई बार आपको ये पता ही नहीं होगा, आपको लग रहा होगा नहीं मैं तो एक सिस्टमेटिक ट्रेडर हूं, मैं तो रूल्स फॉलो करता हूं, पर नहीं होता है। सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं, काफी ट्रेडर के साथ जब नए नए होते हैं क्या होता है, ऐसा लगता है ये पैटर्न, इतना एक्साइटमेंट होता है ट्रेड लेने का, और उनको ऐसा लगता है मैंने होमवर्क कर लिया, मैंने पैटर्न देख ली, मैं ट्रेड ले लेता हूं। ट्रेड लेने के 1 मिनट बाद माइंडसेट क्या होता है पता है, अरे यार मेरे नजदीक का तो रेजिस्टेंस देखा नहीं, मैंने ये तो देखा नहीं, वो तो देखा नहीं, और वो ट्रेड को काट देता है। ये नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिक ट्रेडर बनने की ट्राई करो। पॉइंट नंबर 5 और लास्ट, डेल्टा एंड थीटा। डेल्टा और थीटा आप अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो या तो सेल कर रहे हो, हेजिंग कर रहे हो, ऑप्शन की दुनिया की जान है। इसका मतलब ये नहीं कि अलग काफी सारे ग्रीक्स को मैं भूल गया, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। डेल्टा मार्केट को मूव करता है, प्रीमियम को मूव करता है। आपके काफी सारे डिसीजन स्ट्राइक प्राइस पे होते हैं। मार्केट बोरिंग है, कंसोलिडेटेड है, ट्रेंड में चल रहा है, साइडवेज है, आपको काफी सारे डिसीजन डेल्टा के बेस पे चेंज करने हैं, एडजस्टमेंट डेल्टा के बेस पे करने हैं। काफी लोगों को डेल्टा का बिल्कुल सही नॉलेज नहीं होता है। और बाद में थीटा, बायर का दुश्मन होता है, सेलर का फ्रेंड होता है। पोजीशन कब, कैसे, कहां पे एग्जीक्यूट करनी है, वो थीटा में बहुत मायने रखता है आपके लिए। अगर आप बायर हो, सही डिसीजन नहीं ले पाए तो थीटा आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप सेलर और सही तरीके से सही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं किया तो अच्छी तरह से आपको थीटा नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि एज ए ट्रेडर सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा और थीटा को समझने में। डेल्टा थीटा इतना जान है, ब्लड है ऑप्शन ट्रेडिंग का, और लोग सिर्फ गिनी चुनी बुकिश बातें लर्न करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फ्यूचर में इसके ऊपर एक लंबे लंबे वीडियो बनाने वाला हूं डेल्टा और थीटा के बारे में, कि वो जो आप अलग अलग यूट्यूब वीडियो में या तो कोर्सेस में देख रहे हो ना, इतना लिमिटेड नहीं है, वो बहुत बड़ी दुनिया है जिसको समझना पड़ेगा। बट ये जो 5 पॉइंट है मैं रिपीट कर देता हूं। रिस्क लेना ट्राई करो सही जगह पे, मास्टर बनो प्राइस एक्शन में, कोई एक चीज को पकड़ लो छोटी सी, उसमें एक्सपर्ट बनो, सिस्टम फॉलो करो ना तो इमोशन फॉलो करो, और डेल्टा और थीटा को जान लो। बाकी काफी सारी चीज मैं इंक्लूड कर सकता था, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये 5 चीजें बताई है, क्योंकि जो मैं ट्रेडर के साथ इंटरेक्ट करता हूं या तो मेरी खुद की जर्नी में मैं जो फेल सक्सेस करके आगे बढ़ा हूं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिसको हम प्रायोरिटी देने। अगर ये 5 चीजों को प्रायोरिटी देख के ये सीख लिया ना, तो काफी सारी और चैलेंजेस या तो रास्ते या तो स्पीड ब्रेकर अपने आप हम पार कर लेंगे। उसके बारे में मुझे या तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सो इसके बारे में सोचना, समझना, कुछ गाइडेंस चाहिए तो मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए तो हेल्प चाहिए। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए,
जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।